गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन अब वहाँ शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आती है। कोई कहता है वहाँ एक औरत खड़ी रहती है, तो कोई कहता है उसके पास जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। लोगों का मानना था कि वह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। गांव में अब हर जगह खौफ का माहौल था। कहानी शुरू होती है उस रात से जब गांव के युवा रमेश ने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वह उस पीपल पेड़ तक जाकर आएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने किसी की न सुनी। रात के अंधेरे में रमेश अकेला पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। अचानक उसने किसी को अपने पीछे हंसते हुए सुना। उसने जैसे ही पलट कर देखा, एक काली साड़ी में लिपटी औरत बिखरे हुए बालों के साथ हवा में झूलती हुई खड़ी थी। उसके आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। रमेश के चीखने की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन वहां रमेश नहीं था। केवल उसके जूते और एक जली हुई माला पड़ी थी। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। गाय भैंसे अचानक मरने लगी, बच्चे को बुखार आने लगा और रात में लोगों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनते थे। कुछ ने उसे छतों पर चलते हुए देखा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब डायन का तांडव है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले इसी गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। वह बदला लेने के लिए वापस आई। गांव के लोग डर गए थे। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा यह डायन तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। पुजारी ने बताया कि डायन को शांत करने के लिए उस जगह से विशेष पूजा करनी होगी जहाँ उसे जलाया गया था। गांव के सबसे साहसी युवक अर्जुन ने यह जिम्मेदारी ली। अर्जुन ने तय किया कि वह डायन के आतंक को खत्म करेगा। अर्जुन, पुजारी और कुछ गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने वहां पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, तेज हवा चलने लगी। अंधेरा और गहराता गया। अचानक डायन की आवाज गूंजी, मुझे क्यों जलाया, मैं निर्दोष थी। पेड़ के चारों ओर उसकी परछाई घूमने लगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर तुम निर्दोष थी तो ये दुनिया तुम्हें शांति देगी। पुजारी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। धीरे धीरे डायन की चीखें कम होने लगी। अंत में एक तेज रोशनी हुई और वह परछाई गायब हो गई। डायन का आतंक खत्म हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस घटना ने सबको एक बड़ी सीख दी। किसी को बिना कारण दोषी ठहराना और सजा देना समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। शांतिपुर अब वाकई शांत था, लेकिन यह कहानी हमेशा लोगों को डर और इंसाफ की कीमत याद दिलाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समाज में अंधविश्वास और अन्याय का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। हर घटना के पीछे सच्चाई जानना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतज़ार करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।